कहानी 1720 के समुद्र से शुरू होती है, जहां एक विशाल जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहाज पर एलिजाबेथ नाम की एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, जो समुद्री डाकुओं का गाना यो हो पायरेट्स लाइफ फॉर मी गुनगुना रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू है, मानो समुद्र भी उसकी धुन पर थिरक रहा हो। तभी एक सख्त चेहरे वाला आदमी नॉरिंगटन वहां आता है और उसे डांटते हुए कहता है, एलिजाबेथ, ये लुटेरों का इलाका है, उनके गंदे गीत मत गाओ, वरना मुसीबत को न्योता दे बैठोगी। उसी वक्त जहाज पर एक नया किरदार जेम्स आता है। जेम्स एक ऐसा शख्स है जो समुद्री डाकुओं से नफरत करता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग साफ दिखती है। वो एलिजाबेथ से कहता है, इन डाकुओं की सिर्फ एक सजा है, मौत। लेकिन तभी एलिजाबेथ के पिता गवर्नर स्वान वहां पहुंचते हैं। वो जेम्स को डपटते हुए कहते हैं, मेरी बेटी से ऐसी बातें मत करो। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में डर का कोई बीज बोया जाए। दोनों वहां से चले जाते हैं और एलिजाबेथ फिर से समुद्र की ओर देखने लगती है। अचानक उसे पानी में एक लड़का तैरता हुआ दिखाई देता है। वो चिल्लाती है, कोई समुद्र में है, उसे बचाओ। लड़के को जहाज पर लाया जाता है। पास में ही एक जलता हुआ जहाज दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। वो होश में आता है और कहता है, मेरा नाम विल टर्नर है, और फिर बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ की नजर उसके गले में पड़े सुनहरे लॉकेट पर पड़ती है, जिस पर समुद्री डाकुओं का निशान बना है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़का शायद डाकुओं से जुड़ा है। वो लॉकेट को छिपा लेती है, क्योंकि अगर जेम्स को पता चला तो वो विल को मार डालेगा। 10 साल बाद, कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब जवान हो चुकी है, लेकिन उसके पास वही लॉकेट आज भी सुरक्षित है। वो कभी इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन उसके पिता गवर्नर स्वान उसके लिए एक नई ड्रेस लाते हैं और कहते हैं, ये नया फैशन है, इसे पहनो। आज लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की का जश्न है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिलो। गवर्नर का इरादा साफ है, वो एलिजाबेथ की शादी जेम्स से करवाना चाहता है। उसी दिन विल टर्नर, जो अब एक कुशल लोहार बन चुका है, गवर्नर हाउस आता है। उसके हाथ में एक शानदार तलवार है, जो उसने गवर्नर के लिए बनाई है। वहां उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। एलिजाबेथ मुस्कुराती है, लेकिन गवर्नर उसे विल से दूर ले जाकर जश्न में शामिल करवाते हैं। समुद्री डाकुओं का जहाज पोर्ट रॉयल पर हमला करता है। ये हमला लॉकेट की कंपन की वजह से हुआ है। डाकू एलिजाबेथ को ढूंढते हैं और कहते हैं, हमारा सोने का सिक्का तुम्हारे पास है। वो उनसे अपने कप्तान से मिलने की मांग करती है। नियम के मुताबिक उसे कप्तान बारबोसा के सामने ले जाया जाता है। अगली सुबह विल, गवर्नर और जेम्स को पता चलता है कि एलिजाबेथ का अपहरण हो गया है। विल जैक के पास जाता है और कहता है, हमें एलिजाबेथ को बचाना है, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद करवाऊंगा। जैक को विल का पूरा नाम सुनकर एहसास होता है कि वो बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है, जो कभी ब्लैक पर्ल का डाकू था। दोनों मिलकर एक जहाज इंटरसेप्टर चुराते हैं और ब्लैक पर्ल का पीछा करते हैं। ब्लैक पर्ल पर बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि लॉकेट का सिक्का एस्टेक खजाने का हिस्सा है। 882 सिक्कों पर श्राप है, जो इन्हें लेगा वो न मरेगा न जिएगा। बारबोसा और उसके डाकू इस श्राप से मुक्त होने के लिए सारे सिक्के और बूटस्ट्रैप के खून की तलाश में है। वो एलिजाबेथ का खून लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विल और जैक वहां पहुंच जाते हैं। नया ट्विस्ट, रानी का खजाना। कहानी में एक नया मोड़ आता है। पता चलता है कि एलिजाबेथ के पास जो लॉकेट है, वो सिर्फ एस्टेक खजाने का हिस्सा नहीं, बल्कि समुद्र की रानी कालिका के गुप्त खजाने से जुड़ा है। कालिका, एक रहस्यमयी समुद्री देवी, इन सिक्कों की रक्षा करती है। बारबोसा को लगता है कि एलिजाबेथ का खून श्राप हटाएगा, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो कुछ नहीं होता। उसे समझ आता है कि असली खून विल टर्नर का है।
तभी समुद्र में कोहरा छाता है और एक विशाल आकृति उभरती है, कालिका की आत्मा। वो गर्जना करती है, मेरे खजाने को छूने की सजा तुम सब भुगतोगे। विल, एलिजाबेथ और जैक अब दोहरी लड़ाई लड़ते हैं, बारबोसा से बचना और कालिका के मंदिर तक पहुंचना। एक भव्य समुद्री युद्ध के बाद वे मंदिर पहुंचते हैं। विल अपने खून से सिक्कों को शुद्ध करता है और श्राप हट जाता है। बारबोसा मारा जाता है और जैक फिर से ब्लैक पर्ल का कप्तान बनता है। पोर्ट रॉयल में विल और एलिजाबेथ की शादी होती है, जिसमें बॉलीवुड स्टाइल का एक भव्य गाना समुद्र की लहरों पे फिल्माया जाता है। जैक अपनी नाव पर सवार होकर अगले साहसिक सफर के लिए निकल पड़ता है और फिल्म एक खुशहाल नोट पर खत्म होती है।